हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल 1 को लेकर के सरकार की जो मंशा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और मैंने एक बात और बताई आपको कि यदि लेवल 1 रद्द होती है और नहीं होती है तो दोनों के फायदे और नुकसान क्या है, उस बात के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। ठीक है ना? थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो दोस्तों, पहली तो सिर्फ सरकार की मंशा है वो मैं आपको साफ बता देता हूँ। देखो, सरकार ने पहली तो क्या चीज़ की है कि इसको डेट को 31 मार्च तक आपको बढ़ा दिया गया है। अब जब 31 मार्च तक डेट आगे बढ़ गई है ना, तो दोस्तों आप खुद सोचो एक बात कि आपका 5 अप्रैल को, पहले तो जो 5 अप्रैल डेट थी ना, ये ऑफिशियली तो सरकार के द्वारा घोषित की नहीं गई है। ये तो हमारे पास अपने को जो जानकारी मिलती है सोर्सेज से, उनसे अपन ने इस डेट को मैंने बताया था, मैं साफ कह रहा हूँ। लेकिन वो मैंने कब बताया? जब ये 24 मार्च को जो है, ये इसके बाद डीवी की डेट बढ़ती नहीं, और जबकि 31 मार्च तक डीवी की डेट आगे बढ़ा दी गई है इन लोगों के द्वारा। तो दोस्तों 5 अप्रैल को कट ऑफ, सॉरी 1 गुना की कट ऑफ आना मुझे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी हो सके भगवान से मैं तो यही दुआ करूंगा आपकी कट ऑफ आ जाए 5 अप्रैल को। पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ। तो सरकार की जो मंशा है, सीधी सी बात है कि रिजल्ट को लेकर के सरकार बिल्कुल पॉजिटिव है, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देना चाहती है। आरोपियों को बचाने का पूरा प्रोसेस चल रहा है, उनका बचा ही लिया आरोपियों को। लेकिन खैर जो भी है वो उनका मैटर है, तो उस बारे में अपन बात नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये कहूँगा कि सरकार की पूरी मंशा है। अब एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, तो ये जो हैं आप अपने गोविंद हुड्डा जी हैं, तो इनसे मेरी बातचीत हुई। तो मैंने इनसे बात की कि सर आप लेवल 1 को लेकर के क्या मतलब आपकी लोगों की मतलब एक योजना है कि मतलब एक तरीके से रद्द क्यों करवाना चाहते हो, सीबीआई रद्द क्यों करवाना चाहते हो, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपके पास सबूत क्या है जिसके आधार पर आपको लगता है कि ये रद्द हो सकती है? इन्होंने साफ बोला कि हमने एसओजी से बात की और जो सबूत दिए हमने वो काफ़ी अच्छे दिए। उसके अलावा सरकार ने जो है एक तरीके से कुछ सेंटर्स पे पेपर की सील खुली आई थी, हमने वो सबूत दिए। उसके अलावा एक ही परिवार के कई लोगों के हमने डेटाज निकाले कि भाई एक ही परिवार के इतने लोग एक ही जगह जगह से सेलेक्ट कैसे, इन तथ्यों को लेकर के हमने बात कही है। और मैंने इनसे एक चीज़ पूछी कि आपकी मांग क्या है, आप रद्द करवाना चाहते हो या सीबीआई जांच करवाना चाहते हो? तो इन्होंने एक ही बात कही, सर हम रद्द करवाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। साफ बोल रहे गोविंद जी। इन्होंने बोला कि हम ये चाहते हैं कि कट ऑफ इतना हाई गया है ना, इसके पीछे का कारण क्या है, हम तो इसकी जांच चाहते हैं। और सीधी सी बात है, जब जांच होगी ना तो ऑटोमेटिक सीधे सबको पता है कि इसके अंदर घपला तो हुआ है, तो रद्द होने का चांस पूरा है। तो अल्टीमेटली अप्रत्यक्ष रूप से हम रद्द की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली रद्द की मांग नहीं कर रहे। पहले जांच हो, यदि आरोपी पकड़ा खा जाते हैं तो हम रद्द करवाने की बिल्कुल मांग नहीं कर रहे। हमारी सीधी सी कहानी है, हमको तो रद्द नहीं चाहिए, हमको तो आरोपी चाहिए। मतलब हम तो ये चाहते हैं कि आरोपी पकड़ा गए। मैंने बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो गोविंद जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों गलत कोई नहीं कर रहा है आप लोगों के साथ। जिन लोगों के अच्छे मार्क्स हैं उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। अब बात यही है कि उसकी कीमत हमें बहुत बड़ी चुकानी पड़ जाएगी आप लोगों को। तो उसके लेकर के थोड़ी चिंताजनक चीज़ें हैं आप लोगों के मन में, तो उसका निवारण मैंने कर दिया है। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगा कि अगर लेवल 1 रद्द होती है तो उसके फायदे क्या होते हैं, और लेवल 1 रद्द नहीं होती है तो उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, उन बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, यदि L1 जो है, पहले तो उन लोगों के लिए यदि ये एग्जाम रद्द नहीं होती है, यदि एग्जाम रद्द नहीं होती है तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिलने वाला है वो उन लोगों को मिलने वाला है जिनका अच्छा स्कोर है, और चीटर्स को। दो तरह के किरदार हैं। एक तो मेहनती लोग हैं, उन लोगों की नौकरियां लग जाएगी, उनके लिए हम चीटर्स वर्ड का प्रयोग नहीं कर रहे, रद्द कहेंगे हम नहीं बोल रहे उन लोगों को, मतलब एक तरीके से गलत नहीं बोल रहे। उन लोगों की नौकरियां मिल जाएगी, उनको अपनी मेहनत का फल मिल जाएगा। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं, सर मैं बेरोजगार हूँ सर। कई लेडीज़ के एक तरीके से मैसेज आते हैं कि सर हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, ये है वो है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूँ। तो लेकिन मेन चीज़ ये कि मेहनती लोगों को उनका फल मिलेगा। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इसके अंदर चीटर्स लोग भी लग जाएंगे, सीधी सी बात ये है। दूसरा नुकसान ये होगा कि हर बच्चे के तो 130, मैं तो ये मानता हूँ कि जिसने 129 128 नंबर लाए हैं ना जनरल के अंदर, वो कहीं से भी कम नहीं है। आप पहले बात तो उनको ये ना कहें कि आप लोगों के नंबर कम आए इसलिए आप लोग रद्द करवाना चाहते हो। 128 29 कहीं से भी कम नहीं होते, ठीक है ना? 128 और 132 दोनों के पास नॉलेज सेम है।
लेकिन बस यही है कि एग्जाम करते टाइम किसी के एक दो गोले गलत भरा के आ गए, किसी के सही भरा के आ गए, एक दो क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक या जल्दबाजी का नतीजा है। बाकी इन दोनों की नॉलेज में कोई ज़्यादा अंतर हो नहीं सकता, मैं साफ कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है। ये एक बात हुई। अब जो बात आती है वो ये है, मैंने आपको लेवल 1 का फायदा और नुकसान बता दिया। यदि ये एग्जाम रद्द नहीं होती है, अगर ये एग्जाम रद्द हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि ये एग्जाम रद्द हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा जो नुकसान है कि आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म है। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी वो खत्म है, मतलब आपको वापस से L1 का प्री देना पड़ेगा, वो सॉरी L1 का फॉर्म जब भर्ती निकलेगी उसका फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्जाम देनी पड़ेगी, पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। तो जिन लोगों के इस बार इतने इजी पेपर में भी 95 90 नंबर 100 नंबर आए, तो अब की वाली आप ये मान करके चलिए कि जब एग्जाम होगी पात्रता परीक्षा की, पेपर अच्छे लेवल का आएगा जो भी आएगा, और यदि उनके 90 नंबर नहीं आते तो उनको पात्रता से वो वंचित रह जाएंगे। जिनके पास पात्रता है ना, उनको पात्रता खोनी पड़ेगी, पहली बात तो ये समझ लेना। इसलिए आप रद्द करवाने की मांग तभी करना जब आप अपनी पात्रता खोने को तैयार हो। अभी जिन लोगों के पास पात्रता है, कम से कम उनके पास पात्रता है तो डायरेक्ट मेंस की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यदि उनकी पात्रता चली जाती है L1 के रद्द होने से, जिनके अच्छे नंबर हैं वो तो वापस ले आएंगे, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि L1 रद्द होती है तो जिनके पास पात्रता है, चाहे 120 वाले हो, चाहे वो भी रद्द करवाने की बात कर रहे हो, चाहे 125 वाले हो, वो केवल अपना इस वक्त का देख रहे हैं कि भाई एग्जाम रद्द हो जाए और हमें दोबारा से मौका मिल जाए। लेकिन दोस्तों आपकी पात्रता चली जाएगी, ये बात ध्यान रखना। और अगली बार आपकी पात्रता के पेपर के अनुसार आपकी पात्रता क्लियर हो न हो, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। उसके बाद रीड जाएगी अगले 2-3 साल के लिए, ये बात भी ध्यान रखना। मैं आपको जो इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आपकी पात्रता जा सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी जो भर्ती होगी वो 30-500 पदों पर होगी, फिर सीधी सी बात ये है। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के अंदर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी है, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग खुद डिसाइड कर लेंगे। रही बात 28 तारीख को, मैं आपको अभी बता रहा हूँ 28 तारीख को एग्जाम रद्द नहीं होगी, ठीक है ना। मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 28 को रद्द नहीं होगी। अभी फिलहाल केवल ये मैंने सरकार की मंशा बताई है और आपको ये बताया है कि रद्द होने और ना होने के नुकसान और फायदे क्या हो सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको डिसाइड करना है कि क्या आप अपनी पात्रता खोना चाहते हैं या फिर आप क्या करना चाहते हैं, जो भी है। और यदि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी भी कह रहा हूं, इसमें आप पद बढ़वाने की कोशिश करो सारे मिलके। यदि पद बढ़ जाते हैं ना, मैं आपको कर रहा हूं, सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, सरकार 20 कर देगी। 4000 लोगों को जैसा भी फायदा होगा ना, मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ प्रभाव इस चीज़ का जरूर पड़ेगा और इसके अंदर सबका फायदा होगा। पात्रता भी बच जाएगी, नौकरियां भी लग जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन यदि रद्द होती है तो पात्रता चली जाएगी। सबसे बड़ा नुकसान जो होगा ना, हमारी पात्रता जाएगी, सबसे बड़ी चीज़ है। और ये 1,25,000 लोगों की जाएगी सीधी। अब आप देख लो क्या करना चाहते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग सब बाकी समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।